मई महीने की दोपहरी में एक बार मेरे हाथ से खींचकर अपने गले से बह रहे पसीने को पोंछा था, इसलिए मैंने फिर उस रुमाल को धोया नहीं कभी। जानता हूं हल्दी लगे तेरे तन के पसीने की गंध अब उसमें नहीं है। उसके भीतर तू है चार तहों में, है एक सन्नाटा निरीह दोपहरी भी। उस सस्ते से डॉट पेन को एक अनमोल चीज की तरह संभाल कर रखा है, जिसके एक सिरे को दोनों दांतों के बीच दबा रखा था तूने लिखते समय। जानता हूं तेरे होठों का गीला स्पर्श अब उसमें नहीं है, पर तेरे दांतों के हल्के निशान अब भी हैं। वो डॉट पेन एक पुराना दर्द बनकर अब भी पड़ा है मेरी किताबों के रैक पर। किताब के अंदर रखे फूल को मैं अब छूता नहीं हूं डर से। इतना जर्जर है कि छू देने से कहीं पंखड़ियां सारी टूट कर झड़ जाएं उसी किताब के भीतर। पृथ्वी के किसी कोने में किसी और के जीवन के पन्ने के भीतर तू भी क्या ऐसी ही दबी रहेगी? तू भी क्या मेरी तरह टूट फूट जा रही हो सभी के अनजाने में? याद है तूने अपने बालों का गुच्छा भेजा था पोस्ट पे, चिट्ठी के भीतर। तेरी कविता की किताब के भीतर मुझ पर लिखी गई कविता के पन्ने में संभाल कर रखा हूं बालों का वो गुच्छा। तेरी चिट्ठियों को छुपाया हूं ऐसी ऐसी जगहों पर कि खुद के ढूंढने पर भी नहीं पाता हूं अब। उन चिट्ठियों को छूने पर लगता था मैं छू रहा हूं किसी ईश्वर की देह को। बैरी बनी है मेरी देह, बैरी बनी है अब देह मेरी। कुछ बातें मुझे अब ठीक से याद नहीं रहती। बहुत किलसाने लगा है जीवन मुझे, लेकिन इतने सारे हाहाकारों के बीच कोई एक सुंदर पाप की महक की तरह ऐसे ही तू बस कभी कभी मुझे याद आती रहे। ये कविता जो मैंने आपको सुनाई कि तुझे लेकर एक प्रेम कविता, दुर्गा प्रसाद पंडा की है। उड़िया के बहुत बड़े कवि हैं और इसको उड़िया से हिंदी अनुवाद किया है सुजाता शिवेन ने। कविता ऐसी है कि मैं इसको 4 बार पढ़ चुका हूँ और हर बार जब मैं इसे पढ़ता हूँ ना, इसके नए अर्थ मुझ पे खुलते हैं। चलिए ना, अर्थ क्यों खोल लें, हमारा